ऐसा केस आया, दिस इज द केस, ऐसा हमने मॉलिक्यूल ले लिया, दिस इज द मॉलिक्यूल, और ऐसा CH3 ले लिया, दिस इज द CH3, ये आपका ट्रांस हो गया। देखिए यहाँ पे CH3 और हाइड्रोजन, दे आर द ट्रांस, बोथ द CH3 दे आर ट्रांस पोजीशन पे। तो हमने कहा कि इसको ए देंगे तो ये भी ए दिया, देखो बोथ आर द सेम हाइड्रोजन, ऑल द 6 हाइड्रोजन ऑफ CH3 दे आर सेम इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और हम बी किसको देंगे, बी हम देंगे इसके नीचे वाले को, जो CH3 के नीचे लगा, दिस इज द बी और दिस इज द बी, ये दोनों सेम। अब ये जो प्रोटॉन है, जिस 4 प्रोटॉन कौन कौन से हैं, दीज आर द 4 प्रोटॉन, दिस प्रोटॉन, दिस प्रोटॉन और दिस प्रोटॉन, क्या ये अलग अलग है या सेम है? देखिए अगर हम नीचे वाले प्रोटॉन की बात करेंगे, जो आपको सर्कल किया ब्लू कलर से, अब ब्लू कलर से उसके साथ साथ रेड कलर भी लगा देते हैं, देखिए 2 कलर से सर्कल किए नीचे वाले प्रोटॉन, इनका एनवायरमेंट देखिए कैसा है, इन दोनों का एनवायरमेंट ऐसा है कि इसके रिस्पेक्ट में एक H सिस में है और एक CH3 में, इन दोनों प्रोटॉन के एनवायरमेंट कैसा है इन दोनों को बताते हैं। इसके रिस्पेक्ट में आपका क्या है, नीचे आपका एक H है, 1 H है, और कैसा है प्लस एक H है, और क्या है एक CH3 है, 1 CH3। इसका एनवायरमेंट मतलब ये किसके साथ रह रहा, अपने पड़ोसी के साथ रह रहा, उसका पड़ोसी कौन सा है, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 नीचे की तरफ। अब इनकी बात जो सर्कल हमने किससे किया, ग्रीन कलर से सर्कल कर दिया, मान लीजिए ये आपका ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन से। इनका एनवायरमेंट क्या है, इनका एनवायरमेंट बताते हैं, इनका एनवायरमेंट कैसा है। तो इनका एनवायरमेंट देख रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में एक हाइड्रोजन है, ये वाला देखिए, तो 1 हाइड्रोजन है इसके रिस्पेक्ट में, 1 हाइड्रोजन और प्लस इसके रिस्पेक्ट में एक CH3, कितना 1 CH3। तो हम ये कह रहे हैं कि जो इसका एनवायरमेंट है वही इसके पड़ोसी है, सेम पड़ोसी है। तो हम ये कहेंगे कि चारों हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस 2 हाइड्रोजन और दिस 2 हाइड्रोजन, दे आर द इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो आपके ये कैसे दिए जाएंगे, इनको हम देंगे एक अलग से, आ जाए ये C है, दिस इज C और दिस इज C और दिस इज C। तो हमारा क्या हो गया, ए से लेके आप C तक जाएंगे तो कितने मिलेंगे, हमको मिलेंगे 3 सिग्नल, कितने मिले, वी आर गेटिंग 3 सिग्नल। समझ में आया मेरी बात, वी आर गेटिंग 3 सिग्नल। अब इसी तरह से दूसरा एक मॉलिक्यूल और हो सकता है, चलो बताते हैं, बाद में नोट कर लेना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा ऐसा हुआ केस, एक आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाया, दिस इज द साइक्लोप्रोपेन रिंग। अब आपको बताना है इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। और एक ऐसा है, और दूसरा एक मॉलिक्यूल और है, यहाँ पे दिस इज द CH3 और दिस इज द CH3 और दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, दिस इज CH3 और दिस इज CH3 और दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज हाइड्रोजन और दिस इज हाइड्रोजन। अब देखिए हमारा क्या है कि ये तो हमने ए दे दिया, अगर इसको ए दे रहे हैं तो ये भी ए दिया, बोथ आर सिमिलर। फिर आपकी ब्लू कलर से हम ये कहेंगे अगर इसको भी दिया तो इसको भी दिया, सेम एनवायरमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या ये दोनों सर्कल से किया दोनों सेम है या डिफरेंट है, बताइए। बोथ आर डिफरेंट, क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में दोनों CH3, इसके रिस्पेक्ट में CH3 नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में इट इज सिस टू हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और दिस हाइड्रोजन इज सिस विद द 2 CH3 है। तो इसके एनवायरमेंट के पड़ोस में क्या है, इसके नेबरिंग में 2 CH3 है, इसके नेबरिंग में 2 आपके हाइड्रोजन है। तो हम ये कहेंगे बोथ आर डिफरेंट, ये कैसे होंगे, दोनों का एनवायरमेंट डिफरेंट होगा। तो ये रेड कलर से इसको C दे दिया, और जैसे ये क्या दे दिया, इसको हमने दे दिया ग्रीन कलर से जैसे D। तो A से D आपका कितना, देखिए A से आपको क्या मिला, D मिल गया। तो यहाँ पे कितने मिलेगा, आपके 4 सिग्नल मिलेंगे, वी आर गेटिंग 4 सिग्नल, 4 सिग्नल्स। अब देखिए इसके केस में आइए, इसके केस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने इसको A दिया तो हमको इसको भी A देना, बोथ का एनवायरमेंट सेम है, ठीक है। अब इसको हमने B दिया, जैसे B, ये आपका से A है, जैसे क्या A है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए A है तो ये भी A है, और ये आपको हमने B किसको दिया, B हम इसको देते हैं, इसको B दिया तो ये भी B हुआ दोनों से। अब यहाँ पे सर्किल की बात आती है, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है, देखिए एक अलग कलर से सर्किल दिया, कि दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं। तो हमने कहा दोनों एक नहीं है, क्यों नहीं, देखिए इसके रिस्पेक्ट में, इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या है, इस हाइड्रोजन के पड़ोस में क्या है, एक हाइड्रोजन है प्लस 1 CH3, देखिए एक हाइड्रोजन है इसके नीचे, और इसका उस हाइड्रोजन के पड़ोस में क्या है, एक CH3 और एक हाइड्रोजन, क्या है 1 हाइड्रोजन प्लस 1 CH3, देखिए यहाँ पे बना। तो हम ये कहेंगे जैसा एनवायरमेंट इस हाइड्रोजन का वैसा ही उसका है, ठीक है ना।
तो इन दोनों हाइड्रोजन को हम अलग अलग हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि ये दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, दे आर द सेम हाइड्रोजन। तो इसको भी हम ग्रीन कलर से ही, सेम कलर से इसको भी हम सर्किल करेंगे, तब कैसा हो जाएगा, दिस टू हाइड्रोजन दे आर द सेम हाइड्रोजन। तो आपका सी ये हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, ए से आपको सी तक मिले, कितने मिले, 3 सिग्नल। कितना मिला, ये हमें बताते हैं, दीज आर द 3 सिग्नल। तो हमको यहाँ पे 3 सिग्नल मिल जाते हैं, तो वी आर गेटिंग 3 सिग्नल। तो इस तरह से नंबर ऑफ सिग्नल निकाले जाते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे हम बताएंगे और भी नंबर ऑफ सिग्नल निकालना टिपिकल मॉलिक्यूल में, ये तो सिंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे हम इसको डिटेल में बताएंगे नंबर ऑफ सिग्नल निकालना। चलते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के हाइड्रोजन इस ऑर्थो पोजीशन पे भी लगा है, और यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है, और दिस इज और यहाँ पे। तो हम देखिए ए टाइप के प्रोटॉन तो ये हैं सारे, कितने हैं, ये ऑर्थोटॉलुइन के ऑल द 3 प्रोटॉन दे आर ए टाइप प्रोटॉन, और ये दोनों ऑर्थो पोजीशन के दे आर बी टाइप प्रोटॉन, और ये मेटा पोजीशन के दे आर सी प्रोटॉन, सी टाइप, और ये आपका डी टाइप प्रोटॉन। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ए से डी तरफ जा रहा है, कितने प्रोटॉन है टोटल, ए से लेके डी। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, ये आपको हो जाएंगे 4 सिग्नल। कितना हो जाएगा, 4 सिग्नल, 4 सिग्नल, 4 सिग्नल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 सिग्नल हो जाएगा। अब दूसरा मॉलिक्यूल की जब हम बात करेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका इस तरह का मॉलिक्यूल है, दिस इज द मॉलिक्यूल। नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये आपका ए प्रोटॉन ये हो जाएगा, और दिस इज द बी प्रोटॉन। उसका ऑर्थो पोजीशन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑर्थो पोजीशन वाले आपके सी प्रोटॉन नहीं हो सकते, सी आपके मेटा के होंगे, दे आर द सी प्रोटॉन। और ये आपका फिर ये डी प्रोटॉन हो जाएगा, ये दोनों ई प्रोटॉन हो जाएंगे, दीज आर द ई प्रोटॉन, और ये आपका एफ प्रोटॉन। तो ए से एफ कहाँ पे मिल रहा है, ए से लेके हम एफ तक जा रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, ए बी सी डी ई एफ, तो कितने मिलेंगे, 6 सिग्नल मिलेंगे। इसमें कितने मिलेंगे, 6 सिग्नल। 6 सिग्नल क्यों मिलेंगे, देखिए, दिस इज द ए टाइप प्रोटॉन, दिस इज द सिंगल बी, फिर हमारा सी की होगी, और सी से फिर ज्यादा, सी से ज्यादा आपकी किसकी होगी, आपकी ई की होगी, और सबसे ज्यादा आपकी डी की होगी, और डी से ज्यादा आपकी एफ की होगी। ठीक, ऐसा रीजन ये है कि जैसे वहां बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा, दिस इज द नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा फेवर करेगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड आपका ऐसा भी टूटेगा ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो इस ऑर्थो पे डेल्टा पोजीशन आएगा, और ये बॉन्ड बाद में हमारे यहाँ टूटेगा, तो डेल्टा आपका पैरा पे भी जाएगा, तो हम ये कहेंगे मेटा पे डेल्टा नेगेटिव है। तो जहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, जहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो दीज प्रोटॉन दे आर सील्डेड प्रोटॉन, और जहां पे पॉजिटिव प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हम कहेंगे दे आर डी सील्डेड प्रोटॉन। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहीं पे यहीं के पास में खींच रहा है, तो दिस इज द नेगेटिव चार्ज। तो आपका जैसे ए प्रोटॉन है, और ये आपका बी प्रोटॉन में आएगा, पॉजिटिव है लेकिन बी में। अब आप दो चीजें हैं, एक एरोमेटिक प्रोटॉन है, एक एलिफेटिक प्रोटॉन है। तो एलिफेटिक प्रोटॉन की एरोमेटिक प्रोटॉन की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो डेल्टा वैल्यू होगी, वो ज्यादा कम होगी, एरोमेटिक प्रोटॉन की ज्यादा होगी। तो एरो पहले एलिफेटिक की बात करेंगे, इस पर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन ए भी हम इसी को दे देंगे। एल्डिहाइडिक, तो ये एल्डिहाइडिक प्रोटॉन की सबसे ज्यादा डेल्टा वैल्यू होती है, तो उसको अभी छोड़ दिया, उसको एफ दे दिया है। इसमें देखेंगे यहाँ पे ऑर्थो पैरा मेटा, कौन सी है, ये ऑर्थो पोजीशन है, देखिए ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है, दिस इज ऑल्सो ऑर्थो पोजीशन, और ये कौन सी है, ये आपकी पैरा पोजीशन है, और ये आपकी मेटा पोजीशन है, और दिस ऑल्सो मेटा पोजीशन। तो हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ पे आ रहा, नेगेटिव चार्ज मेटा पे आ रहा, और पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो की डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगी, पैरा की लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होगी, मेटा की। तो मेटा आपका सी आ गया, इसके बाद डी प्रोटॉन ये होंगे, ई प्रोटॉन कौन से होंगे, ऑर्थो प्रोटॉन, ठीक है। तो इस तरह से इसमें देखेंगे वी आर गेटिंग 6 सिग्नल, ठीक है, कितने मिलते हैं, 6 सिग्नल। अब दूसरा चलते हैं, नेक्स्ट एक पॉइंट। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोटॉन, देखिए ऐसे मॉलिक्यूल है, कौन से हैं, दिस इज द मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कार्बन है और CH3 है, दिस इज द CH3।
तो बताइए इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे आपको, कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं? इसमें मिलेंगे आपके ए प्रोटॉन, ये सारे ए प्रोटॉन है, देखिए सब एक जैसे हैं, ऑल द CH3 दे आर सेम, ऑल द CH3 दे आर इक्वल प्रोटॉन। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे 9 प्रोटॉन होंगे, 9 हाइड्रोजन दे आर कैसे है, ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, कैसे होंगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब यहाँ पे देखिए ये आर्थो प्रोटॉन है, दीज आर द आर्थो, दीज आर आल्सो आर्थो, ये क्या है, जैसे द पैरा है और दीज आर मेटा, ये आपका मेटा है। तो हम ये कहेंगे आर्थो में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डालेगा तो आर्थो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा की बढ़ेगी। कोई ग्रुप ऐसा लगा हो दे आर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से ग्रुप होते हैं, ये आपको CH3 हो गए इलेक्ट्रॉन रिच, आपको टर्शियरी ब्यूटाइल हुआ, एथाइल हुआ, दे ऑल आर दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं दे आर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हमें कहेंगे आर्थो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और किसकी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो की बढ़ेगी और किसकी बढ़ेगी, पैरा की बढ़ेगी। तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किसकी होगी, मेटा की कम होगी। या हम कहेंगे इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसकी कम होगी, इसको डबल नेगेटिव किया है, इसको डबल नेगेटिव कर दिया है, 2 बार बढ़ जाएगी, इसका भी डबल नेगेटिव कर दिया इसकी डबल, और इसकी आपकी केवल बहुत कम रहेगी, तो केवल डेल्टा है, डेल्टा नेगेटिव है, तो उसकी कंपेरिजन। तो हम ये कहेंगे सबसे ज्यादा डेल्टा वैल्यू, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पर रहेगी, रिंग के प्रोटॉन की बात करेंगे, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी दे विल अपोज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोथ, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेंगे, ज्यादा अपोजिशन होगा, तो इनकी डेल्टा वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे ए के बाद ये बी प्रोटॉन हो जाएंगे, दीज आर द बी प्रोटॉन, दिस इज आल्सो बी प्रोटॉन। इसके बाद फिर आपको कौन सा आएगा, पैरा वाला, जैसे आपका सी प्रोटॉन हो जाएगा, और ये आपके दोनों मेटा वाले ये डी प्रोटॉन हो जाएंगे। या हम कहेंगे आर्थो आपका कौन सा होगा, आर्थो के कौन से, आर्थो बी प्रोटॉन हो गया, और पैरा आपका क्या हो गया, पैरा आपका सी प्रोटॉन हो गया, और मेटा आपका क्या हो जाएगा, मेटा आपके डी प्रोटॉन हो जाएंगे। और CH3 जो आपका है, CH3 आपका क्या हो जाएगा, दे आर द ए प्रोटॉन। तो ए से डी की तरफ चल रहे हैं, क्या है, ए से फ्रॉम ए टू डी, तो आपको कितने मिलेंगे, 4 सिग्नल मिलेंगे, वी आर गेटिंग 4 सिग्नल, वी आर गेटिंग 4 सिग्नल, इस तरह से आपको मिल जाता है। तो ये आगे बढ़ते हैं, क्या किया जाएगा नेक्स्ट टर्म। फिर आता है एक मॉलिक्यूल और लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इस तरह का मॉलिक्यूल लिया, दिस इज द मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल लिया, देखिए यहाँ पे लगा CH3, दिस इज द CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे की दीज आर द हाइड्रोजन एटम। तो हमने देखा एक तो ए टाइप के प्रोटॉन CH3 है, सब ए टाइप के हैं, और CH3 के नीचे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो बी हम इसी को दे देंगे, नीचे लगा हाइड्रोजन, तो दिस इज आपका बी हो जाएगा। अब देखिए जी 2 हाइड्रोजन ये आपके हैं, दे आर कैसे हैं, दे आर सिस है, किस पे रिस्पेक्ट में सिस है, दे आर सिस विद रिस्पेक्ट टू CH3। और दिस 2 हाइड्रोजन, ये कौन से हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन कैसे, दे आर ट्रांस, दिस 2 हाइड्रोजन ये कैसे हैं, दे आर ट्रांस, देखिए दिस 2 हाइड्रोजन दे आर सिस, दिस 2 हाइड्रोजन दे आर ट्रांस। तो हम ये कहेंगे इन दोनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम होगा सिस वाले, तो आपका ये बी प्रोटॉन हो जाएंगे, दे आर द बी, नहीं बी नहीं, ये तो बी तो आपको दे चुकी है, आपका सी प्रोटॉन है, कौन से प्रोटॉन हो गए, दे आर द सी प्रोटॉन। तो हमें कहेंगे दे आर आपका सी प्रोटॉन हो जाएंगे, दिस इज द सी, दिस इज द बी, और लास्ट में आपका जो बचा हुआ है, अब डी प्रोटॉन कैसे होंगे, ये डी, दिस इज द डी। तो हम देख रहे हैं कि ए प्रोटॉन है, एक तो ए प्रोटॉन है, कितने, दे आर 3 प्रोटॉन, देखिए ए प्रोटॉन कैसे हैं, दे आर द 3 प्रोटॉन। और बी प्रोटॉन कितने हैं, दे आर 1 प्रोटॉन, देखो बी में आपका एक हाइड्रोजन है, दिस इज द प्रोटॉन। और सी प्रोटॉन कितने हैं, दे आर द 2 प्रोटॉन, देखिए 2 हाइड्रोजन, देखिए 2 हाइड्रोजन सी। और डी प्रोटॉन कितने हैं, दे आर 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट है, दे आर द 1 इक्विवेलेंट, दिस इज द 2 इक्विवेलेंट। तो हम ये कहेंगे 4 आपके टोटल आपके कितने प्रकार के हैं, 4, तो सब 4 सिग्नल मिलेगा, कितना मिलेगा, 4 सिग्नल्स। इन दिस कंपाउंड वी आर गेटिंग 4 सिग्नल, ऐसा लगा हुआ है, एक CH3 यहाँ पे लगा है, दिस इज द CH3, और दिस इज द हाइड्रोजन, और दिस इज द हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और दिस हाइड्रोजन एटम। तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग कैसे करेगा, हमने देखा कि जो आपका ए टाइप के प्रोटॉन है, ये 2 हैं, देखिए ए टाइप के, ए टाइप के प्रोटॉन, इसको हम बी टाइप को देंगे, दे आर द बी टाइप प्रोटॉन। बी टाइप प्रोटॉन कौन सा, ये आपके दोनों बी टाइप है, देखिए नहीं ये वाला नहीं, ये वाला बी टाइप है, तो CH3 के नीचे लगा है। और आपका ये कौन सा आ जाएगा, दिस इज द सी टाइप प्रोटॉन, सी टाइप कौन सा, दे आर द सिस विद द CH3, दिस 2 प्रोटॉन दे आर द सिस विद द CH3, और दिस 2 प्रोटॉन दे आर द ट्रांस टू CH3। तो सिस में कौन से आ रहा है, दे आर द सिस कौन से है, ये रेड वाले प्रोटॉन है, ये आपके दोनों सेम साइड है, देखिए। तो इन दोनों का सेम एनवायरनमेंट, व्हाट एवर द एनवायरनमेंट ऑफ दिस हाइड्रोजन सिमिलर टू दिस ऑल्सो,
ये भी आपका कैसा है, सिमिलर, वैसा इन्वायरमेंट है। तो ये सी टाइप के प्रोटॉन। इसके बाद आता है डी प्रोटॉन। तो डी प्रोटॉन अलग कलर से बताते हैं, आप ग्रीन कलर से बताते हैं। तो दिस टू प्रोटॉन दे आर डी टाइप के प्रोटॉन, ठीक सबके। तो ए से लेके डी तक हमको सिग्नल मिला। तो ए हम देख रहे हैं, ए कितना है, ए में हमको मिला, ए में हमको कितने प्रोटॉन मिले, 6 प्रोटॉन। ए में आपके 6 प्रोटॉन से। और बी में हमको कितना, बी वाले कौन से हैं, बी आपके हैं, बी ब्लू कलर से। तो बी के आपके ये हो जाएंगे बी प्रोटॉन। और इसके बाद सी आपका कौन सा है, सी आपका रेड है। और उसके बाद डी प्रोटॉन कैसे है, दे आर ग्रीन, ठीक है। तो इन सबका हम बनाते हैं, कौन कौन से कितने मिलेंगे। सी प्रोटॉन कितने हैं, दे आर, सी प्रोटॉन भी 2 प्रोटॉन है। और डी प्रोटॉन दे आर ऑल्सो 2 प्रोटॉन। और बी प्रोटॉन कितने हैं, बी प्रोटॉन आपके दे आर ऑल्सो 2। तो टोटल आपके सिग्नल कितने हो जाएंगे, कितने हैं, ए बी सी डी। तो हम ये कहेंगे डी यहाँ पर टोटल 4 आ जाएगा। तो 4 सिग्नल मिलेंगे। इसमें कितने मिलेंगे, 4 सिग्नल। वी आर गेटिंग 4 सिग्नल, 4 सिग्नल मिलेंगे यहाँ पर, वी आर गेटिंग 4 सिग्नल। इसी तरह से मान लीजिए आपका ऐसा केस है, इसी का सिमिलर केस एक और बताते हैं। मान लीजिए